किट्टू आज बहुत खुश थी क्योंकि आज पहली बार रुद्र उसे खुशी से अपने साथ लेकर बाहर जा रहा था। रुद्र ड्राइव कर रहा था और किट्टू विंडो से बाहर देख रही थी। करीब 1 घंटे बाद दोनों ऑफिस पहुंच गए। जब ऑफिस के स्टाफ ने देखा कि रुद्र प्रताप सिंह अपनी वाइफ के साथ आए हैं तो सब इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर रुद्र और किट्टू का वेलकम किया। लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर किट्टू घबरा गई। उसने कसकर रुद्र की बाजू पकड़ ली। इससे रुद्र किट्टू की घबराहट समझ गया। उसने किट्टू के हाथ पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, मेरा ऑफिस है, ये सब मेरे एम्प्लॉय हैं, तो डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और अपने केबिन की तरफ चला गया। रुद्र का केबिन बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी। एक साइड एक बड़ी सी टेबल थी और उसके पीछे चेयर जिस पर रुद्र बैठता था। एक साइड सोफा सेट और एक प्राइवेट रूम अटैच था जहां रुद्र रेस्ट करता था। किट्टू ने इशारे से रुद्र से कहा, आपका केबिन बहुत सुंदर है। इस पर रुद्र ने कहा, लिटिल खरगोश, मैं पूरा दिन काम करूंगा तो तुम अकेले बोर हो जाओगी। तुम्हें टाइम पास के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं मंगाता हूँ। किट्टू ने एक पेपर पर कुछ लिख दिया। रुद्र ने पेपर उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, पेंसिल, कलर और पेपर मंगा दीजिए। रुद्र ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ मंगा दिया। किट्टू ने वो सारा सामान उठाया और सोफे पर बैठकर ड्राइंग बनाने लगी। रुद्र भी अपने काम में मशरूफ हो गया। करीब 2 घंटे बाद रुद्र को ध्यान आया कि किट्टू ने आज कुछ भी नहीं खाया है, तो रुद्र ने एक कॉल करके लंच का अरेंजमेंट करा दिया। दूसरी तरफ निहाल किसी 5 स्टार होटल में मीटिंग अटेंड कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब निहाल अपने स्टाफ के साथ होटल से बाहर जाने लगा तो उसने होटल के रेस्टोरेंट में नव्या को किसी लड़के के साथ देखा। निहाल ने नव्या को काफी दूर से देखा था, इसलिए निहाल को लगा शायद ये उसका वहम है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने स्टाफ के साथ पार्किंग एरिया में आ गया। पार्किंग एरिया में उसने नव्या की गाड़ी देखी, जिससे निहाल को पूरा यकीन हो गया कि वो लड़की नव्या ही थी। निहाल ने अपने मैनेजर अंकित से कहा, अंकित, अंदर नव्या किसी लड़के के साथ है, मुझे उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस पर अंकित ने भी हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है सर, जल्द से जल्द आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लाकर देता हूँ। दूसरी तरफ नव्या जिस लड़के के साथ बैठी थी वो उस लड़के पर गुस्सा हो रही थी। नव्या ने कहा, चिराग, कब तक मुझे ऐसे ही बहलाते रहोगे? आखिर तुम मेरे भाई से मिलते क्यों नहीं? भैया से मिल लो और मेरा हाथ मांग लो। 2 महीने से तुमने मुझे ये अंगूठी दे रखी है, लेकिन शादी की बात करने तुम मेरे घर आते ही नहीं हो। इस पर चिराग ने कहा, नव्या, मैं इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, तुम समझती क्यों नहीं हो? और हमें मिले हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं। नव्या ने कहा, लेकिन इन 2 महीनों में मुझे तुमसे जन्मों वाला प्यार हो गया है चिराग, तुम बस मेरे घर आकर मेरा रिश्ता मांग लो। नव्या की बात सुनकर थक हार कर चिराग ने कहा, ठीक है नव्या, मैं मेरे डैड से बात करता हूँ, अगर वो हमारे रिश्ते के लिए रेडी हुए तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ये बात सुनकर नव्या खुश हो गई। दूसरी तरफ अवनी चल चल कर थक गई थी, पर उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। नील ने जब देखा कि अवनी बहुत ज्यादा थक गई है तो उसने अवनी का हाथ पकड़कर उसे एक जगह बैठाया और फिर अवनी से कहा, अवनी, ये शूज उतार लो और नंगे पैर चलो, देखना तुम्हारे पैरों को रिलैक्स मिलेगा। लेकिन अवनी इतना थक गई थी कि वो शूज उतारने की हालत में भी नहीं थी। जब नील ने अवनी के पैरों पर हाथ लगाया तो अवनी ने नील के हाथ पकड़ लिए। नील ने कहा, छोड़ो, मैं तुम्हारे शूज उतार देता हूँ, क्योंकि सबकी केयर करना मेरे नेचर में है। अवनी बोली, आप पागल हो, आप मेरे पैरों को हाथ लगाओगे? पता है, दादी कहती हैं कि पति अपनी पत्नी के पैरों को हाथ नहीं लगाता, वरना पत्नी को पाप लगता है। पति पत्नी की बात सुनकर नील को गुस्सा आ गया। उसने बहुत गुस्से में अवनी की तरफ देखकर कहा, अवनी, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या भर लिया है तुमने अपने दिमाग में मेरे और अपने बारे में? मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुमसे शादी करूंगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, समझी तुम? नील की बातों ने अवनी को हर्ट तो किया, लेकिन वो इतनी थक गई थी कि उसने नील की बातों को इग्नोर कर दिया और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपने शूज उतारकर फिर से नील के पीछे पीछे चलने लगी। प्रताप इंडस्ट्री। किट्टू और रुद्र दोनों लंच कर रहे थे। लंच करने के बाद किट्टू फिर से अपनी ड्राइंग करने लगी और रुद्र अपना काम करने लगा। रुद्र को आज कुछ इंपॉर्टेंट फाइल पास करनी थी, इसलिए रुद्र खुद एक सीनियर एम्प्लॉय के पास जाने लगा। तभी रुद्र ने रास्ते में 2-3 लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुना जो किट्टू की तारीफ कर रही थी। एक ने कहा, रुद्र सर कितने लकी हैं ना, कात्यायनी मैम कितनी सुंदर हैं, एकदम परी जैसी। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ देखो ना, एकदम मासूम सी लगती है, जैसे भगवान ने उन्हें बस सर के लिए बनाया है। मैम ने कोई मेकअप भी नहीं किया, तब भी कितनी सुंदर लग रही हैं। सिंदूर और बिंदी में भी वो कयामत ढा रही हैं। तभी वहां एक मेल एम्प्लॉय आया और उन तीनों लड़कियों से कहने लगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कात्यायनी मैम बोल नहीं सकती। इस पर एक लड़की ने कहा, अरे मैडम की आंखें देखिए, उनकी आंखें इतना बोलती हैं कि उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है रुद्र सर कितने स्मार्ट हैं,
वो तो बिना मैम के कहे ही उनके मन की सारी बातें सुन लेंगे। फिर वो चारों हंसने लगे। रुद्र उनकी बातें सुनकर सीधा धनराज जी के केबिन में चला गया। धनराज जी ऑफिस में सबसे ज्यादा सीनियर थे और रुद्र के पापा संजय के दोस्त भी थे। रुद्र धनराज जी को अपने पापा की तरह ही समझता था। हर छोटी बड़ी एडवाइस के लिए वो धनराज जी के पास ही आता था। धनराज जी ने रुद्र को देखकर कहा, आओ बेटा बैठो। रुद्र ने कहा, अंकल बैठना नहीं है, बस ये फाइल आपको देनी है और अब तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने और सोमनाथ ने साइन किए हैं उसे मैं जल्द से जल्द तोड़ना चाहता हूँ ताकि सोमनाथ को ज्यादा से ज्यादा लॉस का सामना करना पड़े। धनराज ने कहा, रुद्र बेटा उड़ती उड़ती खबर मिली है कि सोमनाथ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को 60% कंप्लीट कर दिया है। अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट 85% कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारे साइन की कोई वैल्यू नहीं होगी और ना ही तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की। सोमनाथ ने अपने दम पर कॉन्ट्रैक्ट 60% कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी कि सोमनाथ के पास पैसों की कमी नहीं है। और अगर ये बात सच है तो हमें जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकालना होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना पड़ेगा, तभी सोमनाथ को लॉस होगा। रुद्र ने कहा, ठीक है अंकल, आप जल्द से जल्द कंफर्म कीजिए कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। ये कहकर रुद्र वहां से जाने लगा। तभी धनराज ने उससे फिर से कहा, रुद्र बेटा इतने सालों में आज मैं तुम्हें पहली बार खुश देख रहा हूँ। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल तो आ गई, लेकिन वो धनराज जी की तरफ पलटा नहीं। उसने बिना मुड़े ही कहा, अंकल ये आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धनराज ने हंसते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे देखकर बोलो। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धनराज जी ने आगे कहा, मैंने बचपन में तुम चारों भाई बहन को खूब प्यार और दुलार किया है और तुम्हारे पापा के साथ 10 साल काम किया है। मैं तुम्हें 25 साल से देख रहा हूँ, ये आंखें धोखा नहीं खा सकती। अगर तुम मुझे अपने पापा की जगह मानते हो तो तुम्हारे अंदर जो सोमनाथ की बेटी के लिए जज्बात पनप रहे हैं उन्हें रोको मत। अगर तुम कात्यायनी के साथ खुश हो तो तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। धनराज जी की बात सुनकर रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और चेहरे पर स्माइल लेकर बिना पलटे वहां से चला गया। रुद्र अपने केबिन में आ गया और किट्टू को देखा जो अभी मगन होकर पेंटिंग बना रही थी और ये करते करते उसके पूरे चेहरे पर कलर लग गया था, लेकिन वो दीन दुनिया से बेखबर अपनी पेंटिंग बनाने में बिजी थी। किट्टू ने बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर बनाए और उन्हें कलर किया जो अब बहुत सुंदर लग रहे थे। रुद्र किट्टू को एकटक बस देखे जा रहा था। रुद्र ने नोटिस किया कि वो एम्प्लॉय सही कह रही थी। लिटिल खरगोश सच में बहुत खूबसूरत है। उसकी गोल गोल आंखें, उसके पतले होंठ, दूध सा गोरा रंग, काले घुंघराले बाल और किट्टू के गाल जो नेचुरली गुलाबी थे, जो किट्टू की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज किट्टू को पहली बार देखा है। रुद्र ने अपने मन में कहा, आज ना जाने क्यों मुझे इस पर इतना प्यार आ रहा है। रुद्र किट्टू के ख्यालों में ही था कि तभी उसके केबिन का गेट नॉक हुआ, जिससे रुद्र का ध्यान टूटा। उसने कहा, कम इन। बाहर से रुद्र का मैनेजर धीरज आ गया। धीरज ने एक नजर किट्टू को देखा और एक स्माइल पास की, फिर रुद्र से कहा, सॉरी सर, मैं आज सर्वेंट का अरेंजमेंट नहीं कर पाया। इस पर रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर कहा, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। धीरज ने फिर एक बार किट्टू को देखा और एक प्यारी सी मुस्कान पास करके चला गया। थोड़ी देर बाद रुद्र का फोन रिंग हुआ। रुद्र ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, सर इन चारों सर्वेंट का क्या करना है? रुद्र ने कहा, तब तक मारो जब तक ये बता न दे कि इन्हें किसने भेजा है। ये कहकर रुद्र ने फोन कट कर दिया। रुद्र फिर से अपना काम करने लगा। कुछ घंटे बाद निहाल ऑफिस आ गया और निहाल ने जैसे ही किट्टू को देखा तो वो खुशी से चिल्ला पड़ा। किट्टू भी निहाल को देखकर खुश हो गई। निहाल ने खुश होकर कहा, किट्टू भाभी तुम यहाँ ऑफिस में किसके साथ आई हो? अरे हाँ यार, तुम तो रुद्र के साथ ही आई होगी। मैं भी कैसी स्टूपिड से क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा रुद्र ने तुम्हें ऑफिस दिखाया क्या? पता है किट्टू, हमारा ऑफिस बहुत बड़ा है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुद्र ने ताने मारने की टोन में कहा, इस चमत्कार के बारे में पहले अपने पार्टनर को तो बता दे। इस पर निहाल ने तुरंत कहा, अरे हाँ, नील को भी तो बताना है। उसने फटाफट से फोन निकाला और नील का नंबर डायल कर दिया, लेकिन नील का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। निहाल ने कहा, उसका नंबर स्विच ऑफ है, कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे। चलो किट्टू भाभी, मैं तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ। ये बोलकर निहाल ने रुद्र की तरफ देखा जैसे उससे परमिशन मांग रहा हो। इस पर रुद्र ने भी अपनी पलकें झपकाकर परमिशन दे दी। इसके बाद निहाल और किट्टू केबिन से बाहर आ गए। निहाल ने किट्टू को टिश्यू पेपर देकर कहा, किट्टू अपना फेस साफ कर लो, तुम्हारे फेस पर कलर लगा हुआ है। किट्टू ने टिश्यू पेपर लिया और अपना फेस साफ करने लगी। तभी निहाल ने देखा सामने से रुद्र का मैनेजर धीरज आ रहा है। धीरज को देखकर निहाल के दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने एक पेपर लिया और उस पर कुछ लिखकर धीरज को दे दिया। धीरज ने भी निहाल से पेपर लेकर पढ़ा और फिर निहाल को देखकर हैरानी से कहा, सर आप क्या चाहते हैं कि रुद्र सर मुझे नौकरी से निकाल दें?
अगर उन्हें भनक भी लग गई ना तो वो मुझे अभी के अभी जॉब से निकाल देंगे। निहाल ने धीरज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी डर मत और जो कह रहा हूँ कर दे। अगर रुद्र तुझे ऑफिस से निकाल भी देगा तो भी मैं तुझे अपना मैनेजर बना लूंगा और अंकित को रुद्र के पास भेज दूंगा। ये बात सुनकर धीरज ने फिर से रुद्र की तरफ एक बेबसी भरी नजरों से देखकर कहा, सर एक बार और सोच लो, ऐसा ना हो कि सर का गुस्सा मुझ पर ही निकल जाए। निहाल बोला, आज रुद्र बहुत अच्छे मूड में है, देखा नहीं चेहरे पर कैसी मीठी सी मुस्कुराहट है। फायदा उठा ले इस बात का और जो कह रहा हूँ कर दे। अरे मैं वादा करता हूँ तेरी नौकरी नहीं जाएगी। निहाल ने धीरज से क्या करने को कहा है और इस पर क्या होगा रुद्र का रिएक्शन। आखिर किसने उन नौकरों को रुद्र के फार्म हाउस पर भेजा था और उनका मकसद क्या था? क्या रुद्र धनराज की बात मान लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।